अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली आज के शो में हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे, उनको थोड़ा सा जरूरी काम था जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा है। लेकिन मेरे पास हैं आपके लिए 10 से ज्यादा बड़ी बड़ी खबरें, वो लेकर मैं आपकी खिदमत पर हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले जल्दी जल्दी से जो है वो ओवरव्यू कर लेते हैं खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए पिंडी स्टेडियम की तो सफाइयां जारी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ओपनिंग जोड़ी बता दिया। पिंडी में कौन ओपन करेगा वो पता चल गया। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी को डबल कर दिया गया। वो क्या सीन है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने T20 स्क्वाड की हिंट दे दिया, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद PSL में क्राउड के हवाले से बड़ी जबरदस्त खुशखबरी आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद शाहीन शाह आफरीदी को एक फ्रेंचाइज ने रख लिया है एक लीग में, इवन उसके लिए अवेलेबल भी नहीं है फिर भी उनको रख लिया, क्या वजह है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो अगले महीने में वुमेन्स का देखने को मिलेगा, उसके वाले से कुछ खबरें आ रही हैं। इसके बाद बात करेंगे टिम पेन टीम में तो नहीं आया ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन किसी और कोचिंग में वो नजर आना शुरू हो गए हैं, वो क्या सीन है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश पहुंची तो सही, लेकिन कोविड ने जकड़ लिया, बहुत बुरी खबर आ रही है। इसके बाद साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की जो सीरीज शुरू हो गई है आज से, उसमें उसके बारे में कुछ बात करेंगे। इसके बाद नवीन उल हक के बारे में तो आप जानते होंगे, गंजू जो है अफगानिस्तान का, उसने पाकिस्तान सुपर लीग जानकर सेलेक्ट होने के बाद छोड़ी, लेकिन कुदरत ने उसके साथ ऐसा किया वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद बात की जाए तो जो फॉर्मर फिलिंडर है, जो पाकिस्तान के फॉर्मर बॉलिंग कोच है, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग करार दे दिया, इवन IPL से भी उन्होंने ऊपर करार दे दिया। इसके अलावा भी एक डैनियल क्रिश्चियन, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, उनको एक टीम का कप्तान बना दिया गया। और भी बहुत सारी खबरें हैं, बहुत 10 से ज्यादा खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कुछ सवाल हो तो मेरा इंस्टाग्राम दाऊद क्रिकेट जाइए और जाके फॉलो कीजिए और सवाल भी भेजिए। अली का भी आपको मिल जाएगा लिंक, उसको भी फॉलो कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं, रावलपिंडी स्टेडियम को PCB ने ठेका दे दिया है एक सफाई वाली इंतजामिया को, जो खूब आप कह लें कि चमका रहे हैं, कुर्सियों को चमका रहे हैं, पानी से धो रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम्स को साफ कर रहे हैं, खूब सफाइयां जारी हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच भी यहीं पर खेलना है पिंडी में और आखिरी मैच भी यहीं खेलना है, यानी कि ODI और T20 सीरीज भी यहां पर होगी, लेकिन पहला टेस्ट मैच के लिए पिंडी स्टेडियम को तो खूब तैयार किया जा रहा है। अभी मैं गुजरा था तो कल मेरा जाना भी हुआ था पिंडी स्टेडियम में, तो बड़ा जबरदस्त किस्म की जो है वो सफाइयां जारी हैं। तकरीबन आप कह लें कि 30-40 लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, खूब सफाइयां कर रहे हैं पिंडी स्टेडियम में, तो बड़ा खुशी हुई है दिल ये देख करके, जबरदस्त तैयारी की जा रही है पिंडी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को लेकर। लेकिन अच्छी खुशखबरी आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के जो सिलेक्टर हैं जॉर्ज बेली ने कह दिया है कि इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में जो पहला टेस्ट मैच है, स्पेशली क्योंकि आपको पता है अगले टेस्ट मैचेस में हो सकता है कि तब्दीली भी कर दी जाती है अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस ना दे रहा हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो पहला टेस्ट है, ओपनिंग टेस्ट मैच है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, रावलपिंडी जो होस्ट कर रहा है, उसमें उन्होंने कहा कोई शक ही नहीं है कि ओपनिंग डेविड वार्नर के साथ उस्मान ख्वाजा ही कर रहे हैं, कोई उसमें ऐसी वैसी बात नहीं है, ना ही और कोई ऑप्शन है हमारे पास, ना हैरिस के साथ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। डायरेक्ट अगर आप पूछेंगे तो वार्नर और उस्मान ख्वाजा ओपन करेंगे, ट्रेविस हेड नंबर 5 पे खेलेंगे। याद रहे कि जब एशेज में ट्रेविस हेड की जगह उस्मान ख्वाजा को नंबर 5 पे मौका मिला था तो उन्होंने दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां जड़ दी थी, फिर उस्मान ख्वाजा को ओपनिंग पे लाया गया तो उस्मान ख्वाजा फेल हो गए, ट्रेविस हेड दोबारा आए, ट्रेविस हेड भी अपने नंबर 5 पे सेंचुरियां मार रहे थे, दोबारा कोविड के बाद वो दोबारा आए तो उन्होंने भी सेंचुरी मार दी, तो नंबर 5 वैसे बड़ा लकी है और उस्मान ख्वाजा भी बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन ओपनिंग वो करेंगे क्योंकि ओपनिंग उनका मेन नंबर है, उस्मान ख्वाजा का ओपनर है, लेकिन उनको ट्राई किया गया था, उसमें नंबर 5 के स्लॉट में बड़ा रन उन्होंने बनाया था, लेकिन कहा यह गया है कि उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ही पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में ओपनिंग करेंगे। चलिए इसके बाद आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के T20 स्क्वाड के हवाले से कुछ अपडेट आ रही हैं, और ऑस्ट्रेलिया की सिलेक्शन कमेटी ने साफ साफ कह दिया है अपने इन खिलाड़ियों को कि आप IPL के पहले 10 दिन में अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको ODIs और T20 खेलना है रावलपिंडी में पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें जिन खिलाड़ियों को यह कहा गया कि आप नहीं जाएंगे उनकी नाम आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले डेविड वार्नर, आपको पता है पहले हैदराबाद के पास से IPL के फ्रेंचाइज के पास फिर रिलीज कर दिया था, अभी 8 करोड़ के बिके IPL में, उनको कह दिया गया कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया के T20 स्क्वाड में हो गए रावलपिंडी में तो आप कहीं नहीं जा सकते। मिचेल मार्श T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है उसके हीरो, उनको कह दिया गया आप कहीं नहीं जाओगे।
पैट कमिंग्स टेस्ट कप्तान, उनको कह दिया गया आप T20 और ओडीआईस के लिए भी पाकिस्तान में ही रहोगे। मार्कस स्टोइनिस, बहुत बड़ी उनको आप कह लें कि आईपीएल में अमाउंट मिली है और दिल्ली कैपिटल ने उनको रिटेन किया हुआ था, उनको रिलीज आप कह लें ऑक्शन में आई, इनको पहले ही रख लिया था। उनको कह दिया गया आप कहीं भी नहीं जाओगे, रावलपिंडी में आपको ओडीआई और T20 खेलने पड़ेंगे। जॉश हैजलवुड, मैथ्यू वेड, शाहीन को 3 छक्के उन्होंने मारे थे। डैनियल सैम्स, सबको कहा गया कि आप आईपीएल खेलने नहीं जाएंगे शुरू के 10 दिन, आपको पहले जो पिंडी में व्हाइट बॉल की सीरीज है ओडीआई और T20 वो आपको खेलना होंगे, उसके बाद आप आईपीएल के लिए जा सकते हैं। तो ये यकीनन तौर पे इनको जो अंदिया ये दे दिया गया और इनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की तरफ से जो मैसेज दे दिया गया सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, जिसका साफ मतलब यही है कि ये ऑस्ट्रेलिया के T20 और ओडीआई स्क्वाड का पार्ट रहेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं पीएसएल में क्राउड के हवाले से जो अच्छी खुशखबरी आ रही है। आपको पता है कल 16 फरवरी थी और कल जो मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का, उसमें 100% क्राउड अलाउ था और मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि जो वीकेंड वाले मैच होंगे उनमें हमें इंशाल्लाह फुल 100% क्राउड देखने को मिलेगा। और स्पेशली लाहौर के फैंस के लिए जो है वो इससे बेहतर खुशखबरी नहीं हो सकती, क्योंकि कलंदर का होम ग्राउंड है और वीकेंड में जो मैचेस होंगे, इवन लाहौर के जो आगे वाले आने वाले मैचेस हैं उन सब में 100% क्राउड अलाउ होगा, इंक्लूडिंग प्लेऑफ्स और फाइनल। तो अब पीएसएल में हमें 100% क्राउड देखने को मिलेगा, यह बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी आ रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं 100 टूर्नामेंट के हवाले से। 100 टूर्नामेंट में बर्मिंघम फोनिक्स ने शाहीन को, उन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ था ड्राफ्ट में, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो शाहीन को रिटेन करेंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर बात यह है कि शाहीन शाह आफरीदी, जो इस टाइम पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन और मोस्ट प्रेसफुल बॉलर बने हुए, यानी कि दुनिया का हर फॉर्मर खिलाड़ी, हर करंट खिलाड़ी शाहीन को नंबर 1 और प्रेस करा दे रहा होता है, तारीफों के पुल बांध रहा होता है। तो शाहीन शाह आफरीदी को बर्मिंघम फोनिक्स ने अपने पास रिटेन करने का फैसला किया। हैरानकुन तौर पे जब ये 100 टूर्नामेंट खेला जा रहा होगा जुलाई में, तो पाकिस्तान टीम मौजूद होगी श्रीलंका में, जहां पर पहले पाकिस्तान को खेलना होगा श्रीलंका के साथ। सीरीज है हमारी, टेस्ट सीरीज भी है, इसके अलावा व्हाइट बॉल की सीरीज भी, और उसके बाद हमने फिर आगे आप कह लें कि 100 टूर्नामेंट के बाद फिर वो जब श्रीलंका की सीरीज खत्म होगी, फिर अगस्त सितंबर में पाकिस्तान को एशिया कप भी खेलना है। उसी ही दौरे में एक ही बार पाकिस्तान ट्रैवल करेगा श्रीलंका, पहले श्रीलंका वाली सीरीज खेलेगा, जब वो खत्म होगी तो फिर उसके बाद एशिया कप शुरू हो जाएगा। लेकिन शाहीन अफरीदी अवेलेबल ही नहीं है 100 टूर्नामेंट के लिए। लेकिन बर्मिंघम फोनिक्स की जो मैनेजमेंट है उनको ये लगता है कि अगर हमने शाहीन को रिलीज कर दिया तो अगले एडिशन में जब शाहीन होपफुल है कि वो अवेलेबल रहेगा, लेकिन उनको लगता है कि अगले में कोई और उनको ले ना जाए, तो इतना उनको डर है कि अगले एडिशन में कोई और शाहीन को ना ले जाए, इसलिए हम उनको रिटेन रखेंगे। भाई पैसे भी दे देंगे शाहीन को, लेकिन उनको जाने नहीं देंगे, किसी और को लेने का मौका है। याद रहे बड़े बड़े खिलाड़ी रहेंगे इस बार ड्राफ्ट में। 30 मार्च को ड्राफ्ट है 100 टूर्नामेंट का, जिसमें जो क्लार्क भी होंगे, टॉम बेंटन भी होंगे, और भी बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो आपको नजर आएंगे। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं बिस्मा फारूक के हवाले से, क्योंकि आपको पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच 6 मार्च को खेला जाना है वुमेन्स का, जिसमें बिस्मा फारूक आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कल, और उन्होंने कहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच इंडिया और पाकिस्तान की जो खवातीन है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहती हैं कि ये मैच जितना हाइप मिलेगी, क्योंकि अमूमन वुमेन्स को कवरेज नहीं मिलती है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच को क्योंकि वुमेन्स का जो भी हो उसको कवरेज मिलेगी, और वो बाकी खवातीन को भी इंस्पायर करेगा और वो भी कोशिश करेंगे कि आए क्रिकेट में आए और खेलें और अपने आप को जो है वो आगे आने की कोशिश करें। तो बिस्मा फारूक बड़ी होपफुल है कि ये दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान की खवातीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा याद रहे कि 6 मार्च को पहला मैच है इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप, क्योंकि 4 मार्च से 3 अप्रैल तक न्यूजीलैंड के 6 सिटीज में जो है वो खेला जाएगा। तो बिस्मा फारूक आपको पता है अभी मैटरनिटी लीव्स के बाद डायरेक्ट आई थी और एसा कैप्टन उन्होंने टीम को ज्वाइन किया था, तो बड़ा होपफुल है और वो पूरी उनको उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है वो सेमीफाइनल तक जरूर जाएगी। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं टिम पेन, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान। जाहिर है आपको पता है कि उनके ऊपर पहले उनको कप्तानी की चली गई, फिर उन्होंने मेंटल हेल्थ की वजह से खुद ही ब्रेक ले लिया था। एक अपनी उनकी साथी तस्मानिया की खातून थी जिसके साथ उनकी कुछ नाजिबा चैट थी, जो उन्होंने शिकायत की थी, जिसकी वजह से उनको जो है वो कप्तानी से ले ली गई थी। और उसके बाद उन्होंने खुद ही विकेट कीपर से भी उन्होंने कहा जी मैं अभी टीम में नहीं खेल सकता, ऐसा विकेट कीपर भी, और छुट्टियों में चले गए थे। लेकिन अब टिम पेन दोबारा से इन एक्शन में नजर आए हैं। तस्मानिया की टीम में ऐसा कोच, जो कोच है उनका हेड कोच, उसकी हेल्प करते हुए दिखाई दिए हैं
और दोबारा से उन्होंने ज्वाइन कर लिया और कोच की जो है वो हेल्प करवा रहे हैं अब जो उनके तस्मानिया के बाकी यंगस्टर हैं। लेकिन अभी उन्होंने ऐसा प्लेयर जो है वो टीम को ज्वाइन नहीं किया है और अभी तक नेट्स में नहीं आए हैं ऐसा बैटिंग करने के लिए या विकेट कीपिंग करने के लिए, लेकिन तस्मानिया की कोचिंग करने के लिए जो है वो मैदान में आ गए हैं और अपने कोच की हेल्प कर रहे हैं। आप कह सकते हैं असिस्टेंट कोच के तौर पर वो काम करना शुरू कर दिया उन्होंने तस्मानिया का। चलें, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का खेला जाना है, जो आपको बता दिया है कि 4 मार्च से 3 अप्रैल तक न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। आईसीसी ने उसकी प्राइज मनी अनाउंस कर दी है और वो डबल कर दिया है। जो आप कह लें कि जो चैंपियन को प्राइज मनी मिलनी है वो डबल कर दिया है और जो ओवरऑल अमाउंट है उसको 75% जो है वो मतलब आप कह लें बढ़ा दिया गया है। अब जो मिलेगी वुमेन्स की टीम में, जो चैंपियन टीम बनेगी उसको पीकेआर में अराउंड 22 करोड़ रुपया मिलेगा जो टीम वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाएगी T20 का जो वुमेन्स का। जबकि जो ओवरऑल अमाउंट आप कह लें जो वर्ल्ड कप में हर मैच जीतने पे मिलेगा या जो सेमीफाइनल में टीम जाएगी या जो फाइनल में रनर अप होगी या जो आप हर मैच जीतेगी, तो टोटल जो अमाउंट ऐलान किया वो अराउंड 55 करोड़ 55 करोड़ मतलब टोटल प्राइस मनी रखी गई है। जबकि जीतने वाली टीम को 22 करोड़ दे दिया जाएगा। और अगर डॉलर्स की बात की जाए तो 1.32 मिलियन डॉलर रखा गया है जो टीम चैंपियन बनेगी, जबकि 3.5 दिया गया है ओवरऑल अमाउंट रखी गई है। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आपको पता है कि अफगानिस्तान के कुछ खिलाड़ी जैसे ही आप कह लें कि अगले कुछ दिनों के बाद हमारे पीएसएल को छोड़कर रवाना हो जाएंगे बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में T20 और ओडीआई की सीरीज है अफगानिस्तान और बांग्लादेश की। लेकिन अफगानिस्तान की टीम कल बांग्लादेश जब पहुंची तो उसके बाद उनके काफी सारे खिलाड़ियों का टेस्ट जो है वो कोविड पॉजिटिव आ गया। तकरीबन 5 खिलाड़ियों का टेस्ट, तमाम की तमाम टीम को आइसोलेशन में डाल दिया गया 48 घंटे के लिए और उसके बाद दोबारा से उनका कोविड का टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद मतलब डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है, इनका क्वारंटीन और बढ़ाना है या कम करना है। लेकिन 5 से 6 खिलाड़ियों के कोविड जो पॉजिटिव आ गए हैं अफगानिस्तान के, जैसे ही वो लैंड किए एयरपोर्ट पर उनका टेस्ट किया गया तो काफी परेशान है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी, काफी वरिड है कि क्या किया जाएगा। अगर इतने ज्यादा खिलाड़ियों को कोविड पॉजिटिव आ गया तो फिर सीरीज कैसे हो पाएगी। 23 फरवरी से जो वो सीरीज स्टार्ट होगी, T20s भी हैं, बाद में पहले ओडीआईस हैं फिर T20s हैं जिसमें नबी भी जाएंगे। इसके अलावा राशिद खान को भी जाना होगा, लेकिन जो पेशावर ज़ल्मी की हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई है उनको खाली T20 स्क्वाड में रखा गया तो इसलिए बाद में जाएंगे। चलें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो आपको पता है नवीनुल हक, जिनको पहले उन्होंने अपने आप को पीएसएल ड्राफ्ट में रखा और उसके बाद सिलेक्ट भी हो गए, कोयटा ने सिलेक्ट कर लिया था, फिर उन्होंने कहा कि मैं पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं खेलना चाहता। उसके बाद हमने कहा चलो पर्सनल रीजन होंगे, 24 घंटे भी नहीं गुजरे पता चला उन्होंने अपने आप को बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अपना नाम दे दिया उन्होंने और बीपीएल में इन एक्शन आ गए। 3 मैचेस खेले हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, बमुश्किल 1 विकेट ही ले सके या पता नहीं 2 विकेट्स उन्होंने ली थी। बहुत ही पैथेटिक बॉलिंग की है, 10+ की इकॉनमी से मार खाई है उन्होंने। उसके बाद बांग्लादेश लीग में बाहर बैठकर उन्होंने बेंच पे बैठे रहे। उसके दरमियान ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं ओडीआई सीरीज का पार्ट नहीं रहूंगा, क्योंकि नीदरलैंड और अफगानिस्तान की ओडीआई सीरीज थी तो उन्होंने कहा कि मैं ओडीआई सीरीज अब नहीं खेलूंगा ओडीआई, क्योंकि मैं T20 पे फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि वो लीग खेल रहे थे। उन्होंने कहा मुझे पैसा मिल रहा है। मजे की बात यह कि जो अफगानिस्तान ने T20 स्क्वाड अनाउंस किया उसमें भी नवीनुल हक जो गंजू साहब हैं उनको बाहर कर दिया, तो पीएसएल को उन्होंने ठुकराया और उसके बाद उनको ऐसी सजा मिली है कि वो अफगानिस्तान की T20 टीम से भी गए। तो बिल्कुल उनके ऊपर जो सही बुरा वक्त चल रहा है और मेरे ख्याल से अगर आप गंदे अगर आपकी सोच होगी तो फिर आपके साथ ऐसे ही होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राशिद खान जैसे सुपरस्टार्स भी हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में भी फुल टाइम लाहौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी अफगानिस्तान टीम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आईपीएल में भी जाएंगे, वहां पर भी खेलेंगे, लेकिन हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्यार ले रहे हैं। लाहौर की तरफ से उनको बहुत प्यार मिल रहा है, पूरे पाकिस्तान की तरफ से उनको प्यार मिल रहा है। ऐसे होते हैं खानदानी लोग। और दूसरी तरफ फिर आप देख लें कि नवीनुल हक किस तरह के इंसान है और उनके साथ फिर कुदरत भी ऐसे ही सलूक करती है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच खेला जा रहा है, सीरीज शुरू हो गई है, बड़ी जबरदस्त सीरीज है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की। लेकिन मजे की बात यह है कि न्यूजीलैंड ने आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी भी साउथ अफ्रीका से सीरीज नहीं जीती है। इन शॉर्ट साउथ अफ्रीका कभी भी न्यूजीलैंड से सीरीज नहीं हारा। तो क्या न्यूजीलैंड अपने घर में खेल रहा है तो न्यूजीलैंड के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। केन विलियमसन पहले टेस्ट में नहीं होंगे, टॉम लैथम ही कप्तानी कर रहे हैं, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है न्यूजीलैंड के पास कि वो टेस्ट सीरीज ये जीत जाएं, क्योंकि साउथ अफ्रीका से कभी नहीं जीत सका है न्यूजीलैंड। तो उनके पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो सीरीज जीतें और अपने घर में हमने देखा है कि न्यूजीलैंड बहुत ऊपर है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका पूरी कोशिशों में है कि वो हराए न्यूजीलैंड को और अपना WTC में कुछ पॉइंट्स हासिल करें ताकि वो फाइनल में जा सके, क्योंकि न्यूजीलैंड तो काफी ज्यादा जो है वो हार रहा है, उनके इम्कान तो बहुत ही कम लग रहे हैं कि वो फाइनल में जा सकते हैं। इवन वो चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी डेनियल क्रिश्चियन को नॉटिंघम ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम शायर ने एस अ कैप्टन जो है वो साइन कर लिया है और अब वो अगले साल, बल्कि इस साल, ये जो 2022 का साल है, इस साल T20 ब्लास्ट में ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम शायर की T20 ब्लास्ट में कप्तानी करेंगे ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर डेनियल क्रिश्चियन, जो कराची किंग्स का भी पार्ट थे पिछले PSL में। चलें आगे बढ़ते हैं और इसके बाद खबर आ रही है फ्लिंडर की खबर यह आ रही है कि फ्लिंडर जो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में बॉलिंग कोच के भी फराइज अंजाम दे रहे थे। अभी जब शॉन टेट को बॉलिंग कोच रखा है तो उसके लिए वर्नर फ्लिंडर ने भी अपने आप को अप्लाई किया था, अपने आप को अवेलेबल किया था कि वो भी पाकिस्तान के बॉलिंग कोच बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी तारीफ की और पाकिस्तान सुपर लीग की, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में हर टीम के पास, हर फ्रेंचाइज के पास एटलीस्ट आपको 3 ऐसे बॉलर नजर आते हैं जिनकी 140 प्लस की स्पीड है और उसी स्पीड से वो गेंद को स्विंग भी करते हैं, गेंद को हिलाते भी हैं, और वो कहते हैं कि ऐसी बॉलिंग क्वालिटी आपको दुनिया में किसी भी लीग में नहीं मिलती है। इवन उन्होंने एग्जांपल दिया कि इवन आपको IPL में भी इस लेवल की, इस क्वालिटी की बॉलिंग आपको देखने को नहीं मिलती। इस वजह से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लीग्स में आता है, स्पेशली जब आप टैलेंट की बात करते हैं या आप बॉलिंग की बात करते हैं। चलें, आई होप कि आज का शो आपको हमारा पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। अगर आपको कुछ सवाल हो तो मेरा इंस्टाग्राम आपको नीचे मिल जाएगा, दाऊद क्रिकेट, जाके फॉलो कीजिए, अली को भी फॉलो कीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं शाम को। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।